Hello students, today I am going to teach you the noun and its number यानी कि noun यानी कि संज्ञा और its number और इसके वचन, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है और इसके कितने टाइप्स यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा था। तो नाउन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नाउन क्या होता है बेसिकली। नाउन यानी कि संज्ञा यानी कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, यानी कि जगह का, व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का या किसी भी एनिमल का अगर कोई नाम है तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, यानी कि नाउन की दो फॉर्म होती है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि हम इसको एक वचन के रूप में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल यानी कि बहुवचन के रूप में भी यूज़ करते हैं। A noun is said to be singular or in the singular number if it refers to one person or thing, यानी कि एक नाउन को सिंगुलर कहा जाता है जब वो किसी भी एक पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट करता है। The nouns like goat, boy, bus, river, doll, knife, baby, फोटो आर सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर जितनी भी नाउन्स दी गई है ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक वचन संज्ञा है। कैसे, जैसे कि गोट यानी कि सिर्फ एक ही बकरी की बात की जा रही है। बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा की बात की जा रही है, यानी बॉय क्या है यहाँ पर, एक ही बॉय की यानी कि एक ही लड़के की बात की जा रही है। ऐसे ही बस, रिवर, डॉल, तो ये सब क्या हुई, ये हुई सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही थिंग की तरफ या एक ही पर्सन की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल, यानी कि एक नाउन को प्लूरल कहा जाता है, यानी कि बहुवचन संज्ञा कहा जाता है, इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, अगर ये एक से ज्यादा पर्सन की तरफ यानी कि व्यक्तियों की तरफ या थिंग यानी कि किसी वस्तु या चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गोट्स, बॉयज, बसेज, रिवर्स, डॉल्स, नाइव्स, बेबीज, फोटोज, ये सब क्या हुई, ये हुई प्लूरल नाउन्स। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है गोट्स। गोट्स मतलब कि एक से ज़्यादा गॉड की यानी कि बकरियों की बात की जा रही है। जैसे कि हमने इससे पहले ऊपर सिंगुलर नाउन के एग्जांपल के अंदर देखा था कि गोट यानी कि सिर्फ एक ही बकरी की बात की जा रही है। यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं गोट्स यानी कि एक से ज़्यादा, तो ये क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुई। ऐसे ही बॉयज़, तो ये भी क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। ऐसे ही ये जितने भी एग्जाम्पल, ये भी सब प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग नाउन्स प्लूरल, यानी कि नाउन्स को क्या बनाना, प्लूरल। प्लूरल कैसे, सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन बनाना, तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ सिंगुलर नाउन्स इन डिफरेंट वेज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल नाउन बना सकते हैं किससे, सिंगुलर नाउन से, इन डिफरेंट वेज यानी कि अलग अलग तरीकों से। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन, यानी कि हम सिंगुलर नाउन में एस लगा करके उनको बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन्स बनाते हैं। जैसे कि बुक, बुक में हमने एस लगाया, क्या बन गया, बुक्स। ऐसे ही काउ, काउ से हमने क्या बनाया, काउस। ऐसे ही बॉय से बॉयज, ऐसे ही एस्किमो से एस्किमोस, रोज से रोजेज। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि ये एस्किमो क्या होता है, यानी कि एस्किमो का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एस्किमो ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली ग्रीनलैंड या कनाडा या अलास्का या ऐसे कुछ इलाके, बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर बर्फ के अंदर घर बना करके रहते हैं, यानी बर्फीले इलाकों में जो लोग घर बना करके वहाँ पर रहते हैं, उन्हीं लोगों को एस्किमो कहा जाता है। सेकेंड जो हमारा मेथड है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो हम देखते हैं बाय एडिंग ईएस टू सिंगुलर नाउन्स, यानी कि हम ईएस लगा करके सिंगुलर नाउन्स में ईएस लगा करके हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। लेकिन वो कब लगाते हैं, जब ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में ओ, एस, डबल एस, एक्स, एस एच या सी एच आता हो। फॉर एग्जाम्पल गैस, इसका जो लास्ट लेटर है वो है एस, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज़ करेंगे। इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ई एस, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, तो गैस का प्लूरल बनेगा गैसेस। ऐसे ही बॉक्स, इसमें लास्ट में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक्स जो लेटर है वो आ रहा है, तो इसको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस का, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, बॉक्स से बॉक्सेस। ऐसे ही ब्रश का बनेगा ब्रशेस, पोटैटो का पोटैटोस, बेंच का बेंचेस, चर्च का चर्चेस, हीरो का हीरोज, तो ये सारे जो हैं ये क्या बन गए हमारे प्लूरल नाउन्स। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, बाय चेंजिंग वाई एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन इनटू आईईएस। इट मीन्स ऐसी सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में वाई लेटर का यूज होता है,
तो उनमें हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाते समय y को रिप्लेस कर देते हैं, यानी y को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, इसका लास्ट लेटर है y, तो इसको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम y को हटा करके क्या लगा देंगे, IES, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बेबीज। ऐसे ही लेडी, इसको भी जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, लेडीज। ऐसे ही कॉपी का बनेगा कॉपीज, स्टोरी का बनेगा स्टोरीज, फेरी का बनेगा फेरीज। ऐसे ही और कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें लास्ट लेटर y है और उसको प्लूरल बनाने के लिए y को हटा करके हमने क्या लगा दिया, IES, तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्लूरल नाउन। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, बाय चेंजिंग f और fe एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन इनटू VES। इट मीन्स ऐसी सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में f या fe का यूज होता है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम f या fe को हटाकर और VES लगा देते हैं, तो वो बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल लीफ, इसका प्लूरल नाउन बनेगा लीव्स, क्योंकि लीफ जो है इसमें लास्ट में जो लेटर आ रहा है f, तो f को हटाकर हम क्या लगा देंगे VES। क्यों, क्योंकि हमको क्या बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल। तो जब हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनके लास्ट में f या fe आता हो, तो हम उनको प्लूरल बनाने के लिए f या fe को हटाकर VES लगा देते हैं। तो लीफ का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, लीव्स। ऐसे ही वाइफ का बनेगा वाइव्स, और थीफ का बनेगा थीव्स, लॉफ का बनेगा लॉव्स। ऐसे ही यहां पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके अंदर f या fe को हटा करके हमने VES लगाया और सिंगुलर से उनको प्लूरल बनाया। नेक्स्ट मेथड है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, बाय चेंजिंग द वोवेल्स, यानी कि वोवेल्स में चेंज करके हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि टूथ। टूथ है सिंगुलर नाउन, क्यों, क्योंकि टूथ का मतलब होता है दांत, और एक ही दांत की बात हो रही है, तो ये हुआ सिंगुलर नाउन। इसको जब प्लूरल बनाना होगा तो हम इसके वोवेल में चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वोवेल है वो है O, जो डबल O है वो हमारे वोवेल हैं, और इनको हम चेंज कर देते हैं, इसके वोवेल में चेंज करके हमने कर दिया डबल E, तो ये बन गया टूथ से टीथ। ऐसे ही फूट, इसमें भी डबल O आ रहे हैं, ये भी क्या है, वोवेल्स। वोवेल्स बेसिकली आप सब लोग जानते हैं AEIOU, ये क्या है, वोवेल्स हैं, और इंग्लिश में वोवेल्स कितने होते हैं, 5, AEIOU। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर O था तो उसको चेंज करके E में बदल दिया। ऐसे ही फूट, यहाँ पर भी इसके वोवेल में चेंज करके इसको हमने फीट में बदल दिया, तो बेसिकली फूट का प्लूरल क्या बन जाएगा, फीट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वोवेल्स में चेंज कर रहे हैं, जैसे कि O वोवेल को हमने E में चेंज कर दिया और वो क्या बन गया हमारा प्लूरल नाउन। ऐसे ही मैन, मैन को हम चेंज कर देते हैं मैन, यानी कि इसके वोवेल में चेंज कर दिया, ए वोवेल है तो उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया ई। तो मैन का जो सिंगुलर, मैन मतलब कि एक आदमी की बात हो रही है, तो इस सिंगुलर से हमने प्लूरल क्या बनाया, मैन, लेकिन बस क्या चेंज कर दिया, इसका वोवेल चेंज कर दिया। ऐसे ही माउस का बनेगा माइस, ऐसे ही गूस का गीस, वुमन का वुमन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वोवेल में चेंज करके भी क्या बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नाउन। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, बाय एडिंग en और ren टू अ सिंगुलर नाउन, यानी कि हम एक सिंगुलर नाउन में en और ren को ऐड करके भी उसको प्लूरल नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओक्स, ओक्स का जब प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, en, तो इसका प्लूरल क्या बन गया, ऑक्सेन। ऐसे ही चाइल्ड है, इसका जब प्लूरल बनेगा तो हम क्या लगा रहे हैं इसके अंदर, ren, यानी कि रैन, तो ये क्या बन गया, चाइल्ड से चिल्ड्रन। ऐसे ही ब्रदर जो है उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो या तो क्या बनेगा, ब्रदर्स बनेगा या फिर ब्रदर्न। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, इफ अ नाउन एंड्स इन y एंड y हैज अ वोवेल बिफोर इट, अगर एक नाउन जो है वो y से एंड हो रही है और y से जस्ट पहले कोई वोवेल दिया हुआ है, कोई वोवेल साउंड अगर आ रहा है, तो इट्स प्लूरल इज फाउंड बाय एडिंग s, तो उसका जब प्लूरल बनेगा तो वो s लगा करके बनता है। बेसिकली इससे पहले हमने एक रूल देखा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, y को हटा करके हम लगा रहे थे IES और उसको बना रहे थे प्लूरल। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि y तो आ रहा है एंड में, लेकिन y से जस्ट पहले एक वोवेल अगर दिया हुआ है तो बेसिकली जब उसका प्लूरल बनेगा तब हमको फिर IES नहीं लगाना है, हमको लगाना है डायरेक्टली s। फॉर एग्जाम्पल बॉय, इसके अंदर एंड में y लेटर का यूज हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, वाई से पहले देखेंगे कि क्या वोवेल आ रहा है। तो यहाँ पर ओ जो है वो एक वोवेल है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम वाई को नहीं हटाएंगे, हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे। तो बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज। ऐसे ही मंकी में भी वाई से पहले ई वोवेल आ रहा है, तो इसका भी प्लूरल क्या बनेगा, मंकीज। ऐसे ही यहां पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि डे का बनेगा डेज, टॉय का टॉयज, ऐसे का एसेस, वैली का वैलीज, की का कीज। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है, वाई को नहीं हटाया, डायरेक्टली क्या लगा दिया है, एस, उसको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म दियर प्लूरल्स बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। इट मीन्स कुछ ऐसी नाउन्स भी होती है जिनमें लास्ट में एफ आता है, लेकिन उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो डायरेक्टली कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके। जैसे कि चीफ, तो चीफ का जो प्लूरल बना वो क्या बना, चीफ्स। ऐसे ही गल्फ का गल्फ्स, ऐसे ही रूफ का रूफ्स, ऐसे ही हूफ का हूफ्स और प्रूफ का प्रूफ्स। तो बेसिकली कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जिनमें अगर लास्ट में एफ आ रहा है तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, सम सिंगुलर नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती है जिनकी प्लूरल फॉर्म भी सेम होती है जैसे कि सिंगुलर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल शिप, तो शिप जो है इसका प्लूरल भी शिप ही रहेगा, और डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड हैविंग कॉन्सोनेंट्स बिफोर देम जनरली फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस टू दियर सिंगुलर फॉर्म्स। यानी कि ऐसी नाउन्स जो कि ओ से एंड होती है और उनसे जस्ट बिफोर यानी उनसे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर आता है, तो जब उनकी प्लूरल फॉर्म बनेगी तो हमको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईएस का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बफेलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बफेलो जो है उसके लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो है ओ, और उससे जस्ट बिफोर यानी कि उससे जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर एल आ रहा है। तो हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें क्या और ऐड कर देंगे, ईएस। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा बफेलो का वो बनेगा बफेलोस। ऐसे ही निग्रो का बनेगा निग्रोस और मैंगो का बनेगा मैंगोस। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, नाउन्स एंडिंग इन ओ और डबल ओ फॉर्म दियर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म्स। यानी कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका एंड ओ से हो रहा हो या फिर डबल ओ से, तो जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ हमको एस लगाना होता है। जैसे बैम्बू, इसमें लास्ट में डबल ओ आ रहा है तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो बनेगा बैम्बूस। ऐसे पियानो का बनेगा पियानोस, डायनामो का बनेगा डायनामोस। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, कंपाउंड नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल्स इन सेवरल वेज। इट मीन्स कंपाउंड नाउन अपने प्लूरल्स कई सारे तरीकों से बनाती है। पहली चीज तो कंपाउंड नाउन क्या होती है, कंपाउंड नाउन्स ऐसी नाउन्स होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स यानी कि शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि स्टेप मदर, तो स्टेप एक वर्ड है, मदर एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड से मिलकर के जो नाउन बना है उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो बेसिकली स्टेप मदर क्या हुआ है यहाँ पर, कंपाउंड नाउन। ऐसे स्टेप सन या सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये दो या ज़्यादा उनसे ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हैं, तो बेसिकली ये क्या हुए, कंपाउंड नाउन्स। सो हमारा रूल क्या है कि कंपाउंड नाउन्स जो होती है उनके अलग अलग तरीकों से प्लूरल बनते हैं। जैसे कि सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा सन्स इन लॉ। ऐसे ही फादर इन लॉ का बनेगा फादर्स इन लॉ। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ का बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। तो इनमें क्या कर रहे हैं हम, जो स्टार्टिंग के हमारे जो नाउन्स है जैसे कि सन, फादर, ब्रदर, तो इनमें एस लगा रहे हैं और इनको क्या बना रहे हैं हम, प्लूरल फॉर्म इनकी बना रहे हैं। ऐसे स्टेप मदर का बनेगा स्टेप मदर्स, स्टेप सन का बनेगा स्टेप सन्स। ऐसे ही मैन सर्वेंट का बनेगा मैन सर्वेंट्स, वुमन सर्वेंट का बनेगा वुमन सर्वेंट्स। तो ये कुछ तरीके हुए कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने के। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। यानी कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है, यानी कि उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होती है। जैसे कि सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, तो ये एक प्लूरल फॉर्म है। ऐसे स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा, ये भी प्लूरल फॉर्म है। ऐसे ही गॉगल्स, ट्राउजर्स, पेंट्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, ये सब क्या है, ये है प्लूरल फॉर्म है ऑटोमेटिकली।
ऐसे ही नेक्स्ट रूल है, सम वर्ड्स सीम प्लूरल, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में हमको लगते हैं कि शायद ये प्लूरल फॉर्म में है, बट आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे कि मिसल्स, मिसल्स बेसिकली क्या है, एक डिजीज का नेम है, तो ये हमको लग रहा है कि शायद ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन नहीं, ये क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म ही है। जैसे मैथमेटिक्स, ये भी सिंगुलर फॉर्म ही है। ऐसे मम्प्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, ये लग तो रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि इसमें पीछे एस या ई एस का यूज़ हो रहा है इन वर्ड्स के अंदर, लेकिन ये हमेशा एज अ सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होते हैं। तो ये हमने कुछ तरीके देखे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसके। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।